नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद के बागमारा ब्लॉक 2 में स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर बमबाजी और फायरिंग का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर भी फिल्मी अंदाज में गोली चला रहे हैं। इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस घटना के बाद देर रात धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार बरोरा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस मामले में बरोरा और बागमारा पुलिस ने किरण महतो को गिरफ्तार किया है। किरण कभी ढुल्लू महतो के करीबी थे। इधर इस मामले में बागमारा थानेदार संतोष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी पुष्टि एसएसपी ने की है। बजे का घटना है ठीक है। मतलब इधर का स्क्रैप लोडिंग पॉइंट पर बम और गोली मारने का घटना सामने आए हैं। इस पर हम लोग मतलब समीक्षा किया है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। हाँ, उसको मतलब दोनों केसेस का ही समीक्षा हुआ ही है, ठीक है, और उस पर वही कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। आज उसको कार्रवाई होगी। बागमारा थाना के ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी घर के समीप स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर दो बार बमबाजी और गोलीबारी की घटना को लेकर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने आज एक पीसी कर कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बागमारा में इन दिनों बमबाजी और गोलीबारी की कई घटनाओं के लिए जलेश्वर महतो और उनके समर्थकों की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि हमलों को अंजाम देने के लिए जलेश्वर महतो अपने कार्यकर्ताओं को हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। ढुल्लू महतो ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि बागमारा में आतंक राज का पर्याय बने जलेश्वर महतो और उनके समर्थकों को 7 दिनों में गिरफ्तारी नहीं की गई तो 24 दिसंबर को रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा जिला कमेटी के नेतृत्व में महाधरना दिया जाएगा। उपलब्ध करा रहा हथियार जलेश्वर महतो जी हथियार उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसका इतिहास ही वही है। क्राइम करना, डकैती करना, बस लूटकांड करना, बैंक डकैती करना, रोड छिनतई करना, ये तो उसका इतिहास है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वैसे जलेश्वर महतो जी पर और उनके जितने भी गुर्गे हैं सारे लोग पर कार्रवाई प्रशासन करे, जल प्रशासन, अन्यथा इसके लिए तो आंदोलन होगा। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र का जनता का सुरक्षा देना मेरा काम है, सेवा करना मेरा काम है, उसका सुरक्षित रखना काम है, उसका सुरक्षा के प्रति आवाज़ उठाना मेरा काम है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अभिलंब जलेश्वर महतो और उसके जितने गुंडे हैं सारे लोगों को गिरफ्तार करें, अन्यथा उसका तो जांच का विषय है। जलेश्वर महतो जी का मोबाइल लोकेशन, उन लोगों का जितना भी इस केस में अभियुक्त है सारे लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाल के देखा जाए। हमारा कहने का मतलब है कि जो लोग आज गोली चला रहा है, बम चला रहा है, मतलब लिखित आवेदन दे रहा है, पीड़ित जाके पीड़िता, मतलब वैसे जो पीड़ित है, जो मतलब जिनके साथ ये घटना घटा है व्यवसाय लोगों के पास, जाके वहाँ पे एसपी के पास लिखित शिकायत दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। निरसा में जबरन सॉफ्ट कोक प्लांटों को बंद कराने के मामले में अब निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह के खिलाफ अब कार्रवाई तय है। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद डीसी उमाशंकर सिंह ने एसएसपी असीम विक्रांत मीच को पत्र लिखकर थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। साथ ही एसडीपीओ विजय कुमार की भूमिका भी संदिग्ध बताते हुए जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसमें क्या है कि कुछ भट्टा संचालकों के द्वारा शिकायत की गई थी। उस शिकायत के आलोक में हम लोगों ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर जांच की। उस जांच में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य आए और प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हुए और ये पता चला कि निरसा थाना प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों का उल्लंघन करके बंद करने का प्रयास करवा रहे थे, जिसको कि जिला प्रशासन ने काफ़ी गंभीरता से लिया और हम लोगों ने एसएसपी साहब को निर्देश दिया है कि उनके ऊपर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करें। और साथ में चूंकि एसडीपीओ की मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे थे तो एसडीपीओ के ऊपर भी शोकॉज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश हम लोगों ने, अनुरोध हम लोगों ने किया है एसएसपी साहब से और उम्मीद है कि उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और इसकी पुनरावृत्ति अन्य जगहों पर ना हो, इसका भी अनुरोध हम लोगों ने एसएसपी साहब से। धनबाद में रेल प्रबंधन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान डायमंड क्रॉसिंग इलाके में कई क्वार्टर पर जबरन कब्जा, जमीन अतिक्रमण मामले में आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय जिला प्रशासन की मदद से लोगों को बेदखल किया। वहां के लोग विरोध करने लगे, जिसकी वजह से रेलवे अधिकारियों को काफी
मशक्कत करनी पड़ी। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग अतिक्रमण हटाओ को लेकर पूर्व सूचना नहीं दिए थे। वहीं रेलवे अधिकारी का कहना है कि अभियान लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जो क्वार्टरों में अवैध कब्जा बहुत दिनों से है, उसको हम लोग हटाने का एक अभियान चला रहे हैं। उसके साथ साथ जो क्वार्टर के अगल बगल में जो अवैध झुग्गी झोपड़ी बना है, उसको भी हटाने का प्लान है। आज हम लोग उसी के दौरान इसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं। आज की झुग्गी झोपड़ी को हम लोग हटाए हैं और ये अभियान लगातार चलते रहेगा। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के गीता टावर अपार्टमेंट के झाझरिया कंप्यूटर्स दुकान में देर रात आग लगी, जिसमें 25 लाख रुपए से ज्यादा के लैपटॉप और कंप्यूटर्स जलकर खाक हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रात के लगभग 12:30 बजे के करीब यह आग लगी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक काफी सामान जल चुके थे। हालांकि यह आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस बीच रंगदारी के एंगल की चर्चा से व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। हाल ही में झाझरिया कंप्यूटर्स के मालिक से रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अब आग की घटना को लेकर लोग रंगदारी से जोड़कर देख रहे हैं। तो अपार्टमेंट के नाम पर हम लोग टाउन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हम अपना 2 गाड़ी वहाँ से घटनास्थल पर भेजे और फिर स्वतः हम यहाँ आए, लग भिड़ के अपने कर्मचारियों के साथ में आग पर काबू पाए और काबू पाने के बाद फिर हम चले गए। फिर वहाँ से फिर आने के बाद हमारा गाड़ी जो फंसी हुई थी तो अभी किरान लेकर हम आए। कितना का नुकसान हुआ होगा सर? ये कितना बड़ा आग था? नहीं कह सकते। आग कितना था सर, मतलब कैसा आग लगा था? आग तो सर डेंजरस था। अगर ये पूरे अपार्टमेंट अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, हम लोग मिलजुल के काबू नहीं पा पाते, तो ये जो सर अपार्टमेंट है पूरा BG+4 है, इसमें कोई फायर सेफ्टी का कोई इनका व्यवस्था है नहीं। और यहाँ तो बहुत सारे ऐसा अपार्टमेंट है कि जिनमें किसी तरह की कोई फायर सेफ्टी नहीं है। निरसा के कुमारडुबी में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सभी तरह की सुविधाओं व पार्टी की विशेषताओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम करने को कहा गया। मौके पर राजेश चौधरी, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, डब्लू बावरी, मंडल वापी सेन गुप्ता, जगन्नाथ सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। झरिया के बाटा मोड़ में गणेश शाह उर्फ चामू शाह का शहादत दिवस मनाया गया। लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं श्रद्धांजलि सभा में सब्जी फल विक्रेताओं ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर और समाज सेवी संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान अंकेश राज ने कहा कि समाज सेवी स्वर्गीय गणेश शाह हमेशा गरीब असहाय लोगों के लिए लड़ाई लड़े। फुटपाथ दुकानदारों से लिए जा रहे रंगदारी के लिए रंगदारों से लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। फुटपाथ दुकानदारों का, खासकर सब्जी विक्रेताओं और ठेला खोंचा पर जो लगाने वाले, उनका एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और आज से लगभग 35 वर्ष पहले का जो स्थिति यहाँ का था, वह जो है सूदखोरों के द्वारा ज़बरदस्ती जो है वह फंसाने का काम करता था कि किसी तरह से ब्याज लो, और वह कम रेट में कह करके और वो चक्रवृद्धि से भी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके लेने का काम करता था, जिसमें छोटे छोटे व्यवसायी जो है वह लोन चुकाने में विफल रहते थे और उसको जो है छोटे छोटे को जो अपने एक बंधुआ मजदूर की तरह, एक गुलाम की तरह बना लिया करते थे। और नहीं देने पर जो है वो अपने तरह से मनमानी ढंग से उसे पैसा भी वसूलते थे, उससे काम भी कराते थे। समझिए एक ढंग का बंधुआ मजदूर। इस तरह से जो है वो पूरे यहाँ के व्यवसायी त्रस्त हो चुके थे सूदखोरों से, और उससे जो है निजात पाना चाहते थे। दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहला कदम में श्री राम सेना ने दिव्यांग बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान श्री राम सेना के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसे आधार मानकर श्री राम सेना आगे बढ़ रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष निशांत सिंह, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ममता सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोगों को ब्लाइंड स्कूल धनबाद का ये स्कूल है, जो यहाँ पर हमने आया तो देखा कि यहाँ पर बहुत कमज़ोर बच्चे रहते हैं और उनको मदद करना चाहिए। तो श्री राम संगठन ने श्री राम सेना ने ये संकल्प लिया कि नहीं हम लोग को मदद करना है। और आज हम लोग आज पहला दिन है, ये तीसरा दिन है हम लोग कंबल वितरण करते हुए। धनबाद स्टेशन पर किए, भैया में किए, हीरापुर में किए और प्रेस क्लब के बगल में बजरंगबली मंदिर के पास किए, और आज हम लोग पहला कदम में किए हैं।
धनबाद के SNMMCH में रक्त की कमी को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला पुलिस विभाग संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत आज धनबाद सदर थाना में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां कई लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही पुलिस जवान और आम लोगों से अपील की गई कि रक्तदान कर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करें। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है हमारे मेडिकल कॉलेज और रेड क्रॉस सोसाइटी प्लस SSP धनबाद के द्वारा हर एक थाना में बारी बारी से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है। आज पहला दिन है। सदर थाना से ही ये शुरुआत हुई है। अभी तक 2 डोनर अपना रक्तदान कर चुके हैं, दोनों पुलिस के ही जवान हैं। और आम जनों से भी आग्रह है जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हों वो जरूर रक्तदान करें आकर के। कोरोना काल में थोड़ा ब्लड की कमी है, हर एक ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही है। निरसा में मासिस के बैनर तले विस्थापित मजदूरों ने मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य गेट जाम कर धरना दिया और इस दौरान मजदूरों ने MPL में कोयला ढुलाई लगे हाईवे की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप कर दी। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि MPL प्रबंधन की लापरवाही वाली रवैये से विस्थापित काफी परेशान हो चुके हैं। हर बार उन्हें आंदोलन और धरना का सहारा लेना पड़ता है, तभी जाकर उनकी मांगों पर कोई विचार हो पाता है। उन्होंने कहा कि जब तक शेष बचे विस्थापितों को नियोजन नहीं मिलता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह पूरे दल बल के साथ MPL OP प्रभारी वसीम खान के साथ मौके पर मुस्तैद दिखे। बाकी जो विस्थापित या तमाम लोग अगर कोई डेथ कर जाते हैं यहाँ पर किसी भी कारण से, उनके आश्रितों को ना मुआवजा ना नौकरी मिलती है। यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं जो झारखंड सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के जो नियमावली है उस नियमावली को भी फॉलो नहीं करते हैं। ITI एवं इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को आज अनस्किल्ड के रूप में रखा गया है। पिछले 12 सालों से कोई वेतन की वृद्धि नहीं हुई इन लोगों को। तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग यहाँ पर लगातार नोटिस दिए, जो वार्ता भी आगे की है वो वार्ता भी फेल हो गई। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं जब तक हम। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांडेसर विधायक जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा दिए जाने के बाद TMC को बड़ा झटका लगा है। जितेंद्र के TMC छोड़ने जाने के बाद शिल्पांचल की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। अब चर्चा जोर हो गई है कि क्या जितेंद्र तिवारी शुभेंदु की राह पर जा रहे हैं। गौरतलब है कि इसके पहले उन्होंने रानीगंज के TDB कॉलेज तथा गर्ल्स कॉलेज के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम को लिखे गए पत्र को लेकर पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। उसके बाद अब चेयरपर्सन से इस्तीफे ने नया मोड़ ले लिया है। अब यह चर्चाएं जोर हो गई है कि वह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जो लोग आसनसोल के प्यार करते हैं, जो लोग मंत्री हैं, जो लोग भी, उनके पास ये ऑप्शन सब आ सकते थे कि नहीं मैं आसनसोल के लिए करूंगा, मैं आसनसोल के लिए ये ला रहा हूं, मैं आसनसोल के ये दिलाऊंगा, बोल सकते थे। नहीं बोला तो किसने? क्यों चिट्ठी दिया, इसी पर ज्यादा बवाल है। चिट्ठी के पीछे कारण क्या है, कैसे समस्या का समाधान होगा, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज आप पदत्याग कर रहे हैं इस चेयरपर्सन से? बिल्कुल। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open.
match me? No, can you match me? No. देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसनसोल में विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांगसा में वे तृणमूल कांग्रेस के पुराने नेता सुनील मंडल से मिलने गए थे, वहीं पर शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात हुई थी। एक सवाल के जवाब में जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि वो भाजपा में जा रहे हैं। ওসব কোনো আলোচনা তো ছিল না। আমরা তো সুনীল মন্ডলের বাড়ি গেছিলাম, ওনার মা মারা গেছেন, দেখা করতে গেছিলাম। সেখানে উনিও বলছিলেন ন্যাচারালি আমাদের পুরনো লিডার, তো ওনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। বাস এইরকম কোনো দলে আসার নিয়ে আপনাকে না না স্যার। অনেকে আবার বলছে যে আপনি শুভেন্দু নাকি মান ভাঙাতে গিয়েছিলেন এরকম। चतरा जिला पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की सुबह राजपुर थाना क्षेत्र के चारू गांव से 14 लाख रुपए नगद, 1 किलो अफीम, ब्राउन शुगर में प्रयुक्त होने वाली केमिकल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों में एक युवक गिरिडीह का बताया जा रहा है। रुपए एवं अफीम की बरामदगी चारू गांव निवासी पिंटू दागी के घर से हुई है। पुलिस फिलहाल तस्करों से पूछताछ कर रही है। ईचागढ़ के विधायक सविता महतो आज वासुदेव मेमोरियल अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने सीतनाला पुलिया के पास टाइगर बस और टैंकर की जोरदार टक्कर हुई। विधायक ने घायल सभी लोगों से बातचीत की और हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन से बात कर घायलों के इलाज का बिल भी माफ करवाया और सभी को निजी गाड़ी से घर पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया।
से भी बात किए और यहाँ थाना में भी बड़ा बाबू से बात किए। 2 पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस थे उन लोगों को जमशेदपुर लेके गए हैं MGM, और यहाँ पर करीब 20 से 22 पेशेंट थे जो उन्होंने चोट लगा था। अभी 10 पेशेंट है। जो भी ये लोगों का बिल अभी तक हुआ है वो सब बिल हम लोग व्यवस्था करें। सरायकेला जिले के निमडी थाना क्षेत्र के उड़िया में जंगली हाथी ने एक बार फिर तांडव मचाया। आज सुबह हाथियों ने यहां सत्य प्रकाश महतो नामक एक 49 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया, जिसे स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से जमशेदपुर के TMCH में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सत्य प्रकाश महतो निमडी थाना क्षेत्र के ही मोरू गांव का रहने वाला है। कोडरमा जिले के तिलैया डैम में आज एक शव तैरता हुआ मिला, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। आशंका जताई जा रही कि व्यक्ति ने डैम में कूदकर आत्महत्या किया है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे, इस बात की जानकारी होने के बाद से ही बंगाल में तृणमूल के अंदर टूट शुरू हो चुकी है और इस्तीफे देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ताजा मामला दुर्गापुर से चंद्रशेखर बनर्जी, आसनसोल से अभिजीत और अमित ने इस्तीफा दिया है और कई लोग इस काफिले में शामिल होंगे। इसका पता नहीं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सभी 19 दिसंबर को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। এই দম বন্ধ করা পরিবেশে আমরা সফল মানুষের কাজ ঠিকভাবে করতে পারছি না, তাই আমরা আজ এই পদ থেকে দল থেকে তো বেরিয়ে গেলেন, আপনারা কাউন্সিলর নেন, আপনাকে কোন দলে যাবেন বলে করছেন? সেটা মানুষের কাজ করার জন্য কোনো দলে যেতেই হবে এর তো কোনো মানে নেই। আমরা এর আগেও যখন পার্টি করতাম না তখনও মানুষের কাজ করেছি, আগামী দিনেও মানুষের কাজ করব। মানুষ সঙ্গে আছে, মানুষের কাজ করতে গেলে যে কোনো বিশেষ দলে যেতে হবে এর কোনো মানে নেই। তবে যে বর্তমান দলে আছে সেখানে থেকে মানুষের কাজ করা যাবে না। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে, মির্জাফর কি বলে? আমি বলছি যে स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर CLW लेबर यूनियन, CITU और DYFI ने संयुक्त रूप से बाइक रैली निकालकर सलानपुर वीडियो को ज्ञापन सौंपा। यूनियन की मुख्य मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार की हर स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के परिजनों को चितरंजन रेलवे प्राधिकरण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान होनी चाहिए। मौके पर सीटू के महासचिव राजीव गुप्ता, स्नेहाशीष चक्रवर्ती, जयदेव बनर्जी, अबीर घोष, चंदन दास सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत रामबागान इलाके में इसी TMC पार्टी कार्यालय में आज एक बैठक की गई। इस बैठक में TMC नेता शिवदासन उर्फ दाशु, कंचन तिवारी, सदन सिंह, आफ्ताब जाहिदी, विश्वरूप गांगुली सहित कई नेता उपस्थित हुए। बैठक में TMC नेताओं ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में बगध्वनि यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत बंगाल सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यों का लेखा जोखा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मैटर नहीं, शुभेंदु कोई मैटर नहीं। शुभेंदु को चीने मामदादी आशीर्वाद है, मामदादी आशीर्वाद दिए बोले शुभेंदु, और शुभेंदु को আমরা এরকম চিনি না, ঠিক আছে? মামদাদি যাকে আশীর্বাদ দিয়েছিল, মন্ত্রী করেছিল, অত ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান করেছিল, 35 করেছে সেই কাজগুলো আমরা ঘরে ঘরে হচ্ছে কিনা সেটা আরো কত সুন্দরভাবে দেওয়া যেতে পারে, সংগঠিতভাবে দলের সংগঠনকে আরো কিভাবে শক্তিশালী করা যেতে পারে, দলকে কিভাবে সংঘবদ্ধ করা যেতে পারে, আমাদের भारतीय जनता महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्र पाल आज आसनसोल की आरा डंगाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। मौके पर उन्होंने तृणमूल सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व राज्य परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का हमारी पार्टी में स्वागत है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्हें 9.5 साल तक कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब उन्हें याद है आसनसोल को वंचित रखा गया।
अब हर कोई भाजपा में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। उन सभी का पार्टी में स्वागत है। এতদিন বাদে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আসছে সেখান থেকে আপনি ভাগিয়ে দিলেন, কিন্তু দিদি কি বলেছিলেন টাটার মতো কোম্পানি এতদিন বাদে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আসছে সেখান থেকে আপনি ভাগিয়ে দিলেন। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।